आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों और तबसरों पर मुश्तमिल आखिरी शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम आखिरी शो में खुशामदीद कहता हूं और हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन सबाही साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम इरफान, काफ़ी दिनों के बाद हमने फिर दोबारा कोशिश करके आखिर शो करने के लिए हम तैयार हैं। आप भी और हम भी। सर हम कामयाब हुए और एक बार फिर हम इकट्ठे हो गए और इंशाल्लाह चलता रहेगा, फिक्र नहीं करें। ये कभी ऊपर नीचे होता है लेकिन चलता रहेगा, ये बंद नहीं करने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। बाज लोगों का ये ख्याल है कि शायद राहें जुदा हैं और कोई और मंजिलें जो हैं उनका तयन कुछ और कर लिया गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मंजिलें हम सबकी एक ही है। मंजिलें जुदा की आपस में सब मिलके काम कर रहे हैं और हम लोग तो कुछ होते हुए ना होते हुए भी एक पेज पे उसी मंजिल की तरफ काम कर रहे हैं, तो कोई जुदा होने वाली बात नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, आपकी शफकत है और ये बहुत सारे लोगों को खैर इसका जवाब भी मिल गया होगा जो अक्सर मुझसे सवाल करते रहते हैं। लेकिन सर कमिंग बैक टू द पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिचुएशन राइट नाउ। अच्छा सर, 3.5 साल का अरसा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत एहतसाब का नारा लगा कर आई और इस नारे के बाद ऑब्वियसली आपने इसकी तकमील करनी थी। जब आप गवर्नमेंट में आते हैं और प्लेज करते हैं कि हम आएंगे तो ये सब कुछ हो जाएगा, पाकिस्तान से जो लूटी हुई दौलत बाहर गई उसको वापस लेकर आएंगे, वो लोग जो किरदार थे उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, कटहरे में लाया जाएगा, ये सब कुछ कहा जाता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी कहा भी। शहजाद अकबर साहब सर रिज़ाइन कर गए हैं और इनके रेजिग्नेशन की खैर जो भी वजूहात थी, जो इस वक्त पोर्ट्रेट किया जा रहा है, उनकी तरफ से एक ट्वीट जारी किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं रिज़ाइन देता हूं और उन्होंने कहा कि जो भी उन्होंने रीज़न बताई अपनी पर्सनल रीज़न है, वो अपनी लॉ प्रैक्टिस को आगे लेकर चलना चाहते हैं और फिर उन्होंने वेल विशेस का भी इजहार किया कि एहतसाब का अमल जारी रहेगा अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान। लेकिन सर सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ही कारकर्दगी इतनी बुरी थी कि शहजाद अकबर हैज़ टू रिज़ाइन, कि प्राइम मिनिस्टर फ्रस्ट्रेट हो गए और उनसे रिज़ाइन मांग लिया? क्योंकि हालात और वाक़यात कुछ और बताते हैं। क्योंकि अब तक जो भी बयानियाँ इवन कि उनके जाने के बाद भी वज़रा की टीम मैदान में आई, वो कहती है कि देखें फलूदे वाला, चपरासी, इनके अकाउंट्स में पैसे आए। सर ये तो वो इमारत है, वो एविडेंसेस हैं जो शहजाद अकबर ने ला कर दी है और शहजाद अकबर ने ये सब कुछ खड़ा किया। तो डू यू बिलीव कि एहतसाब का अमल नहीं था, और अगर नहीं था तो फिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? सर देखिए, ये आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो आज ही की ये रखा हॉट खबर है कि जी शहजाद अकबर साहब जो कि एक बहुत बड़ा पिलर थे अकाउंटेबिलिटी का पाकिस्तान में, आई थिंक ही वाज द मेन पिलर, इसको ये कहना सही होगा, और वो आज उन्होंने इस्तीफा दिया है। बट ही सेज कि जी मैं इनके साथ काम करता रहूंगा और अवेलेबल रहूंगा, लेकिन मैं अपने जॉब से इस्तीफा दे रहा हूँ। आपने कहा कि क्या वो फेल हो गए, और क्योंकि सारा एविडेंस और सारी चीजें जो उन्होंने जमा की थी, तो वो इमारत उन्होंने खड़ी की थी वो अब ज़ाहिर है 3 साल में, तो ये मैं नहीं समझता कि वो इमारत पूरी की पूरी गिर गई है। वो जो इमारत उन्होंने खड़ी की थी, वो एक एक ब्रेक, एक एक एविडेंस, एक एक टीटी कह लें आप, एक एक रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट जमा कर करके वो सारी इमारत खड़ी की गई थी और हजारों पेजेस और हजारों डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो कहीं गायब नहीं हुए, ना कहीं गए हैं जी। ये अलबत्ता बात ठीक है कि 3.5 साल में इमरान खान साहब या शहजाद अकबर साहब या उनकी पूरी टीम कोई पैसे वापस नहीं ला सकी और किसी को पकड़ा नहीं गया, या किसी को पकड़ा गया तो जेल में नहीं है, ये सब बातें ठीक है। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर आप देखें, उन्होंने बहुत काम भी तो किया है। पूरी की पूरी अपोजिशन आपकी, सिवाय उनके पास इस नैरेटिव के और इस मिशन के कि अपनी पॉलिटिक्स बचा लो, अपनी दौलत बचा लो, अपने आप को बचा लो, यहाँ से भाग जाओ, बेईमानी करके चले जाओ, या झूठ बोल के भाग जाओ, या बैठो तो जमानतें ले लो, या किसी को रिश्वत दे दो, या किसी की वीडियो बना लो, या 2 नंबरी, जो किस्म की 2 नंबरी कर सकते हैं
करके अपने आप को बचा लो, अपने पैसे को बचा लो। और ये सब इसलिए है कि वो और कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे वो लोग, उनकी सारी पॉलिटिक्स यही है। और उनके सारे तर्जुमान और तर्जुमानियां, क्या कहते हैं ख्वातीन को आप ठीक है सर, तर्जुमानों को तो आप वो भी तर्जुमान ही हुए सर। चले, उनकी तर्जुमानी जो करती हैं वो जो तर्जुमान है वो तो यही, उनकी सारी उम्र इसी में गुजर गई कि जी बस उनको बचा लो, इनको जाने दो, चले गए तो बड़ा अच्छा हुआ, नहीं गए तो देखे वो बड़े बहादुर हैं, शेर है, शेर जनाब डट गया है, वो शेर भाग गया तो नहीं, वो शेर नहीं भागा जी, वो तो वो इलाज करने गए, इलाज तो ठीक नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ। यानी एक जो अकाउंटेबिलिटी का नैरेटिव लेके चले थे खान साहब, इमरान खान साहब, 3.5 साल उन्होंने उसको परसू किया है। और ये बिल्कुल ठीक है कि शहजाद अकबर साहब उसके हेड थे, वो उन्होंने सारा कुछ जो जमा किया है, जो भी उन्होंने इकट्ठा किया है, एविडेंस है, वो सब अब मौजूद है। अब क्योंकि अब इलेक्शन ईयर में दाखिल हो रहे हैं खान साहब भी और पूरी पॉलिटिक्स पाकिस्तान की, यानी इलेक्शन ईयर में इन्होंने ये खाली नहीं देखना कि हमने इकोनॉमी में और हमने बाकी चीजों में पूरी जो एहसास प्रोग्राम और लोगों के लिए क्या किया है और जो कुछ उनकी सक्सेसेस हैं वो तो खैर है, वो बयान करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा उनका जो मेजर इलेक्शन ईयर में जो सबसे बड़ा उनका नैरेटिव होगा वो ये होगा कि जी हमने कहा था कि हम चोरों को पकड़ेंगे, अकाउंटेबिलिटी करेंगे और इनको नहीं छोड़ेंगे, इनको कोई एनआरओ नहीं देंगे, और वो हमने नहीं किया जी। हाँ, सक्सेस हमें नहीं हुई कि हम किसी को पकड़ सके, लेकिन अब तो देखें इमरान खान साहब खुद भी कहते हैं और हम सब पहले भी कहते थे कि ये कोई एक आदमी का काम तो है नहीं, ये कोई एक पार्टी का काम नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन का काम नहीं है, ये पूरा का पूरा सोसाइटी मिलके जब तक ये ना करें अकाउंटेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के पीछे खड़े ना हो और उसको सपोर्ट ना करें, ये बहुत मुश्किल होता है। कारण दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ना सालों लग जाते हैं। कोई एक नई ये नहीं, कोई इमरान खान साहब ने कोई ये मिरेकल नहीं करना था ना, वो कर सकते हैं कि जी वो 2 साल या 3 साल में इन सबको जेल में बंद करके, कुछ सऊदी अरब की तरह का माहौल तो नहीं है यहाँ। उन्होंने तो 1 हफ्ता अपने वो जितने भी प्रिंस थे और जो भी थे उनको लाके 1 हफ्ता होटल में रखा और उनको मैसेज दे दिया कि भाई आ जाओ लाइन पे, वरना के बाद वो फिर सब लाइन पे आ गए। तो पाकिस्तान में तो ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान में तो पूरे के पूरे इदारे जो हैं वो कब से लोगों ने कल्टीवेट कर करके उनको किया हुआ है अपने लिए खड़ा, और जब वक्त आता है तो खड़े जाते हैं। तो इन सब का मुकाबला करना भी एक बड़ी बात थी। अच्छा सर, ये जो वाइट कॉलर की आपने बात की, कल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान भी कह चुके हैं कि वाइट कॉलर एक्सपर्टीज नहीं है मुल्क के अंदर कि इस तरह के क्राइम से कैसे निपटा जा सकता है। सर, शेख अहमद सईद ने जुडिशल कमीशन जो बनता है उसमें भी उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के पास ये सलाहियत नहीं है कि कोई इंटरनेशनल मुआहिदा हम लिख सकें, लिखत पढ़त कर सकें, क्योंकि एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो हमारे यहाँ ये मसाइल मौजूद हैं। शहजाद अकबर भी ये कहते रहे कि हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर, यानी जो प्रोसिक्यूशन है, पैसे कम हैं, लोगों की तनख्वाहें, दूसरी तरफ से महंगे वकीलों का सामना होता है, यानी निज़ाम सपोर्ट नहीं कर रहा था। एविडेंसेस इकट्ठे करके लेके आना सिर्फ काम नहीं था, बल्कि इसको कन्वर्ट करना कन्विक्शन में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसने निज़ाम ने इनको डिफीट किया है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की कल का जो इंटरेक्शन थी पब्लिक के साथ, उसमें तो हमें ये तासुर मिला कि निज़ाम के सामने जो हुकूमत है वो कमज़ोर नज़र आई, निज़ाम स्ट्रॉन्ग था और यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिफॉर्मेशंस की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, और रिफॉर्म्स आएंगे तो सिस्टम आगे चल सकता है। और उन्होंने तो कहा कि आज फवाद चौधरी भी कहते रहे कि इन अदालतों के ट्रायल्स को लाइव टीवी पे दिखाया जाए ताकि कौम को पता चल सके कि जनाब अदालतों में क्या हो रहा है, कौन लोग आ रहे हैं और इनके बयानात क्या हैं, और फिर किस तरह टेक्निकल बुनियादों पे केस लड़ा जाता है। देखिए, ये बात सही कह रहे हैं आप। ये मैं भी यही कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब जब आए थे तो उन्होंने कहा था हम ये करेंगे, लेकिन ये उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो कंप्लीट कर देंगे 3 साल में या अपने 5 साल के टर्म में सबका सफाया कर देंगे और सारी बिल्कुल स्लेट जो है क्लीन हो जाएगी, ये अनड्यू मेरा ख्याल है बात
थी और अभी भी है, कोई इस तरह का अचीवमेंट नहीं कर सकता। और जबकि जैसा कि आप कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूं, सब कह रहे हैं, गवर्नमेंट भी कह रही है कि पूरा का पूरा निजाम इसके खिलाफ खड़ा हुआ, यानी सिर्फ एक इमरान खान साहब खड़े रहे और खड़े हैं, जबकि उनके अंदर के लोग जो थे ना वो भी उनके साथ नहीं खड़े थे पूरी तरह। वो भी बहुत सारी ऐसी काम कर रहे थे और कर रहे हैं जो कि शायद बाद में इसी तरह के केसेस वो भी फेस करें। लेकिन इमरान खान साहब का जो नैरेटिव था वो ये की था कि मैं अकाउंटेबिलिटी करूंगा और पीछे लगा रहूंगा मैं इनके। और अब मैं ये कहता हूं कि शहजाद अकबर साहब तो ठीक है, उनको 3.5 साल हो गए, ट्राई कर लिया, अब उनकी जगह जाहिर है कि कोई और आएगा और कोशिश इमरान खान साहब की होगी और पूरी कोशिश होगी कोई बेहतर आदमी आए, कोई जरा तगड़ा आदमी आए, कोई और एक्सपीरियंस आदमी आए। और जहां तक ये सवाल है कि ये हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं थी या हमारे पास लोग नहीं थे, एक्सपीरियंस नहीं था, ये इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया भर में इन चीजों को हैंडल करने के लिए दुनिया भर में एक्सपर्ट्स भरे पड़े हैं। एक विल चाहिए, एक पूरी स्टेट की और इंस्टीट्यूशंस की एक कमिटमेंट चाहिए कि हमने ये करना है। आप फिर लोगों को एक्सपर्टीज जमा कर लेते हैं और उनसे फिर हेल्प भी ले लेते हैं और ये माहदे भी हो जाते हैं और बायलैटरल भी हो जाते हैं और सारी चीजें हो जाती हैं। वो एक प्रॉब्लम रहा है। लेकिन ये भी आप देख लें कि अगला साल जो आएगा, ये इलेक्शन ईयर जो अब चलेगा, तो इसमें अपोजिशन तो जाहिर है कहेगी कि जी ये फेल हो गए, ठीक है। और उन्होंने कहना शुरू कर दिया, उनके पास और कोई नैरेटिव है नहीं। अब फेल हो गए का मतलब है कि चोर को पकड़ नहीं सके, यही फेलियर हुआ ना, कि चोर को पकड़ के जेल में नहीं डाल सके। तो इसका क्या मतलब है कि चोरी नहीं हुई, या ये कि जो चोर बड़े बड़े कन्विक्ट हुए हैं उनको माफ हो गई सजा, या जो है कि ये लोग जो है इमरान खान और पार्टी की छोड़ के मैदान भाग गए, अब हम चोरों को नहीं पकड़ेंगे, इनको खुली छुट्टी है। ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं। अब इसमें फायदा होगा इमरान खान साहब को। मैं आपको बता रहा हूं, शायद बहुत से लोग इस तरह की बात ना करें। ये जो इन्होंने स्टैंड लिया है कि जी अब ये 3.5 साल बाद अपने शहजाद अकबर साहब चले गए, अब उसकी जगह कोई दूसरा आएगा और वो जाहिर है आके अपना काम जारी रखेगा। और ये कोशिश भी कर रहे हैं कि जी हम लॉज को चेंज करें ताकि अदालतों में जो रुकावटें हैं, जो हर्डल्स हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको दूर किया जाए। अपीलें भी कर रहे हैं कि जी जजेस से कि जी आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, खुदा के वास्ते दे रहे हैं कि जी ये पूरी सोसाइटी को आप इस तरह ना ट्रीट करें कि 2,500 बिलियन पता नहीं कितने जो है वो स्टे ऑर्डर्स में फंसे हुए हैं और मुल्क चल नहीं रहा और वो सब बैठे इंतजार कर रहे हैं। तो कानून भी बदल रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। उनको फायदा ये होगा कि अब पूरा साल वो ये अपना नैरेटिव उनका यही रहेगा कि जी देखें मैं पूरी कोशिश करता रहा हूं और कर रहा हूं और अब और भी करूंगा, लेकिन बाकी लोगों को हमारे साथ आना पड़ेगा, जिसमें अदालतें भी हैं, जिसमें इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जिसमें मीडिया भी है, जिसमें आम लोग भी हैं। और ये अकेले करने का काम नहीं है। और ये उनका इलेक्शन का पूरा एक थीम होगा कि अब अगर आपने इलेक्ट करना है तो या तो आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं। आप अभी एक चार्ट बना लें कि जी ये हमारे सामने ऑप्शंस है, अगले इलेक्शन में ये 4-5 लोग हैं, इनमें से लोग इलेक्ट कर ले किसको लाना है। तो 2-4 नाम आपके सामने आ जाएंगे कि जी ये नवाज शरीफ साहब है, वो तो कन्विक्टेड है, खैर चलो छोड़ देगा कोई उनको। शहबाज शरीफ साहब हैं या जरदारी साहब हैं या उनके बेटे हैं या और कोई एक आप इधर उधर से मिला ले, कोई कोalition बना ले। इमरान खान साहब है। लोगों के सामने जब ब्लैक एंड व्हाइट में ये 4 ऑप्शन आएंगे कि ये सब लोग हैं, इनमें से आपने किसको दोबारा इलेक्ट करना है, किसको दोबारा लाना है, तो वहां पे इमरान खान साहब को बहुत बड़ा एज होगा कि वो उनके पास ये कहने को होगा कि जी मैं ये करता रहा हूं, वो करता रहूंगा और आप अब फैसला करें। और ये आपने क्या वापस अगर चोरों को बिठा लेना है अपने सर पे तो बिस्मिल्लाह करें और फिर शोर न मचाएं।
मुल्क को जो भी होगा फिर हो जाएगा। बाकी इदारों को भी ये सोचना पड़ेगा कि जी अगर जो इतने साल लड़ाई की है जिन जिन के खिलाफ, और जो कहते हैं कि डील और ढील और ये और मिल के किया है और सिलेक्टेड और क्या क्या जो कुछ हुआ है, अगर सब कुछ ये हुआ है, जिसने सेलेक्ट किया, जिसने ये खड़ा किया निजाम, जिसने खड़ा रखा, जिसने गिरने नहीं दिया, अब वो आगे जाके क्या उन सारे चोरों को जिनसे बचाया था इस निजाम को, उनको सबको लाके इस पर बैठा लेंगे अपने ऊपर, तो वो तो बड़ा मुकाला करने वाली बात होगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कर सकेगा, जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता। हाँ, रिफॉर्म हो सकती है, मिलके करें तो होंगी, और सारे इकट्ठे होके करें तब होंगी। सर ये बयानी की जंग से ज़्यादा तो मुझे कुछ नहीं लग रहा नून लीग की हद तक। और अब ये जंग जो बयानी की थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसी को इख्तियार कर लिया। कैसे? शहबाज शरीफ साहब लंदन में डेली मेल के खिलाफ केस होता डेफेमेशन का, और कहा जाता है मिनिंग हियरिंग के बाद जो प्रिलिमिनरी हियरिंग थी कि मिनिंग निकालना था, अदालत ने समझना था कि इस आर्टिकल का मतलब क्या है और किस किस्म की लेवल की डेफेमेशन हुई, तो उसमें कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब पहला राउंड जीत गया, हालांकि फैसला नहीं आया। ब्रॉडशीट के मामले में भी कावे मुसावी ने जो फीसों की मद में पैसे वापस किए तो उन्होंने कहा कि लेने के देने पड़ गए और जुर्माना हो गया, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। तीसरी जगह ये होता है कि ये यहाँ पे नेशनल क्राइम एजेंसी अकाउंट्स फ्रीज करती है। फैसले में कहीं भी शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिखा कि हमें कुछ नहीं मिला, या शहबाज शरीफ उनके बेटे का नाम था। फिर ये कहा गया कि शहबाज शरीफ को नेशनल क्राइम एजेंसी ने भी जो है वो क्लीन चिट दे दी, और ये बयानिया बनता जा रहा है। अब पाकिस्तान में शहजाद अकबर के जाने के बाद फिर ये बयानिया बन गया कि मिला कुछ नहीं, एक शख्स को जो लगाया गया था उसे भी घर जाना पड़ा। तो सर ये अदालतों में केसेस को प्रूफ नहीं कर सकते, दिफा नहीं कर सकते, बयानिए की जंग लड़ी जा रही है। और इस फैसले के बाद जो कुछ लिया गया, आपको लगता है कि ये बयानिए की हद तक से लड़ाई होगी, अदालतों में कुछ नहीं होगा, और इसका नुकसान जो है वो किसको होगा? देखिए, अगर तो आप ये कह रहे हैं कि जी अगला इलेक्शन सिर्फ बयानिया की बुनियाद पे लड़ा जाएगा, और जिसका बयानिया अच्छा हुआ या जिसका झूठ चल गया या जिसका लोगों ने वाह कर दी, तो वो इलेक्शन जीत जाएगा और वो फिर मुल्क पे हुकूमत करेगा। और बाकी जितने लोग हैं, बाकी जितने इदारे हैं जिन्होंने मिल के ये सारे बयानियों को सुना है और उनको रेजिस्ट भी किया है और उनको मुकाबला भी किया है और दूसरे काउंटर बयानिए भी बनाए गए हैं, उनको रोका भी गया है इनके बयानियों को, वो सब आराम से बैठ जाएंगे कि जी अब इनका बयानिया जीत गया तो हम अब आराम से बैठें। देखिए, बयानियों पे इलेक्शन पूरा नहीं जीता जा सकता। बयानिया इनका भी बनेगा, यानी आप ये कह रहे हैं ना कि इनका तो बयानिया होगा कि जी कुछ नहीं हुआ, हम पकड़े नहीं गए, चोर नहीं पकड़ा गया, इसलिए अब हम बादशाह बन गए। इमरान खान का बयानिया ये बनेगा कि मैंने कहा था मैं चोरों को पकड़ूंगा, और अब अगले इलेक्शन में अगर आपने मेरा साथ दिया तो फिर सब मिलकर पकड़ेंगे, एक आदमी का काम नहीं है। और ये मुस्तकिल वो कह रहे हैं, और ये इसीलिए कह रहे हैं कि वो इलेक्शन कैंपेन जब उनकी बनेगी और आगे चलेगी तो उसमें उनका सारा थीम ये होगा कि जी इन चोरों को पकड़ना है तो आप लोगों ने साथ आना है, और अगर आप नहीं आते तो फिर ठीक है, जब तक इन चोरों का बयानिया चलेगा तो चलता रहे। लेकिन बाकी जो इदारे हैं, आपके जो जजेस हैं, जो अदालतें हैं, क्या खाली वो बयानी की बेसिस पे जजमेंट्स करेंगे, या वो जो हजारों पेजेस और डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस रखी है वो भी उनके सामने जब आएगी तो उसको कहेंगे नहीं नहीं जी उनका बयानिया बहुत अच्छा है इसलिए हम इसको रिजेक्ट करते हैं? ऐसा नहीं हो सकता और ना ऐसा होगा। तो ये ठीक है, बयानिया की लड़ाई मीडिया में लड़ी जाएगी, और मीडिया में भी एक फैसला करना पड़ेगा मीडिया को कि हम कहाँ तक एक बयानियों को जो कि झूठा है या जो कि बिल्कुल सही नहीं है उसको हम कहाँ तक आगे लेके जाएंगे, दूसरे बयानियों को हम अकोमोडेट करेंगे या नहीं करेंगे, जो गलत बयानी है उसको हम गलत कहेंगे या नहीं कहेंगे। ये मीडिया का भी काम है, और मीडिया का रोल क्योंकि जाहिर है बहुत बढ़ गया है पिछले 10-15 साल में। मीडिया मेजर एक फैक्टर बन गया है, प्लेयर बन गया है, और उसके साथ सोशल मीडिया का रोल बहुत बढ़ गया है। तो वहां पे तो आप ये बयानियों की जंग में वहां पे तो आप इन्फ्लुएंस लोगों को नहीं कर सकते, वहां तो लोग आजाद हैं। आपने अगर कोई मीडिया हाउस या कोई एक दो एंकर ये खरीद भी लिए तो उनकी तो पतलून उतर जाती है सोशल मीडिया में 2 मिनट के अंदर। तो इसलिए ये बयानियों का हद तक तो ठीक है, ये कहने के लिए और शोर मचाने के लिए
होगा। लेकिन यही बात मैं फिर दोबारा रिपीट शायद कर रहा हूं कि इमरान खान को इसका फायदा होगा, और क्योंकि उनको भी पता है कि जी 1 साल जो अगला साल है इसमें ये केसेस के फैसले नहीं होंगे, ना अदालतें करेंगी और ना उनके पास इतनी रिसोर्सेज हैं या लोग हैं कि वो फैसले करा सकें। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, उनको चाहिए था कि अपनी जरा स्ट्रैटेजी ठीक रखते, और अब जो नए शहजाद अकबर साहब की जगह आएंगे उनको ये सोचना चाहिए कि एक आदमी के खिलाफ 70 गवाह मौजूद हैं और एक ही किस्म के उन्होंने क्राइम जैसे कहते हैं आप उन्होंने किए हैं, अगर तो आपको जरूरत नहीं है कि आप अदालत में 70 गवाहों की लिस्ट देने की जी इन सबको बुला के इनकी वो एविडेंस लें या टेस्टिफाई करें। आप उसमें से 5-6 मेन गवाहों को ले आए कि जी ये एविडेंस है और ये गवाह है, इनका आप बयान ले लें, क्रॉस एग्जामिनेशन कर लें और इसमें फैसला करें। बाकी सबका भी यही है, केस को आप निपटाएं। असल बुनियादी बात यह है कि ये सबको मिलकर ये शोर मचाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा अदालतों से कि आपने ये जो डिले किया हुआ है इसको आप खत्म करें, इसको इस करप्शन को रोकना है सबने। और ये कोई नहीं कहेगा एक खड़े होकर कि मैं करप्शन को नहीं रोकना चाहता, लेकिन करप्शन को रोकने के लिए सबको अपना हिस्सा डालना पड़ेगा और खासकर अदालतों को डालना पड़ेगा, तो तब ये मामला चलेगा। और मेरा ख्याल है इसका फायदा इमरान खान साहब को इलेक्शन में होगा। अच्छा सर, ये आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की जो कल इंटरेक्शन सुनी हो उसमें उन्होंने ये बात भी कही कि अगर मुझे निकाला गया या हटाया गया तो मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा, सड़कों पर आऊँगा। और फिर उन्होंने जो जुमला इस्तेमाल किया कि मैं इनको इनके ठिकानों में जाकर देखूंगा, निकालूंगा, बाहर निकालूंगा, तो ऑब्वियसली उनका इशारा उन ताकतों की तरफ था जो तहरीक अदम-ए-एतमाद की ख्वाहिश रखती हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को हटाना चाहती हैं। जमहूरी क़ुव्वतों की बात हो रही थी, हालांकि इसका निशाना कुछ और बनाया गया। मैं आपका भी इस पर टेक लूँगा कि व्हाट डू यू थिंक, इशारा किसकी तरफ था, नंबर 1। और आज तो सर उन्होंने नून लीग के राना सनाउल्लाह साहब ने तो कह दिया कि जनाब हम नहीं हटाने वाले। इट मीन्स कि उन्होंने हार मान ली कि उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है नून लीग के अंदर, अपोजिशन के अंदर और बाकी जमातों में मिलकर भी कि वो इमरान खान को हटा सकें। देखिए, हटाने वाली बात जो है ना, ये इमरान खान साहब ने पता नहीं क्यों की है ये, क्योंकि उनको हटाने की जितनी कोशिशें हो रही थी या हुई हैं पिछले साल 2 साल में, बहुत लोगों ने बड़े बड़े ड्रामे किए, धरने, लॉन्ग मार्च। तो यहाँ किसी स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा है, तो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ हो रहा है, तो नो कॉन्फिडेंस, बजट नहीं पास होगा, तो ये होगा वो होगा। मगर अल्टीमेटली सारे के सारे दे केम टू अ नॉट, कोई फायदा नहीं हुआ। और मतलब क्या हुआ कि जी कोई इमरान खान को हिला नहीं सका। और अब तो आखिरी साल है, इसमें कोई हटाएगा क्या? इसमें अगर कोई हटाएगा तो इमरान साहब को तो बड़ा फायदा होगा। अगर इस वक्त इमरान खान साहब को हटा दिया गया तो वो जैसा कह रहे हैं कि जी मैं तो सड़कों पर निकल के इनकी ऐसी तैसी कर दूंगा, अपोजिशन लीडर की तरह मैं बहुत खतरनाक हूँ। ये बात सही भी है, वो जिस तरह की बात करते हैं, जिस तरह की उनकी फॉलोइंग है, जिस तरह की, ठीक है, कुछ कम हो गई होगी या कुछ वैसी होगी, कुछ मैनेज करेंगे, मगर वो एज एन अपोजिशन लीडर खुल के बात करते हैं जब वो, तो बड़ी खरी खरी बात करते हैं, तो वो खतरनाक होंगे। और ये उनको हटाने वाली तो कोई बात नहीं। अब मैसेज किसको दिया उन्होंने? मेरा ख्याल है ये जो लोग मेल मिला के सब अब तक तो फेल हो चुके हैं, तो इनको भी पता लग गया कि जी हमारे पास नंबर वगैरह तो है नहीं, ना हम किसी को गिरा सकते हैं, ना कोई इनका बजट फेल कर सकते हैं, ना इनका कानून को रोक सकते हैं जी। तो वो तो अब यानी शिकस्त तो उन्होंने मानी है कि अब इलेक्शन में बस अब चलेंगे, अब इलेक्शन में करेंगे। और जो बीच में ये उन्होंने खाली लोगों का लहू गर्म करने के लिए, जिसे कहते हैं ना कि चलो लोगों को खुश रखने के लिए, एंगेज रखने के लिए, आओ जी आज लॉन्ग मार्च करते हैं, तो आओ इधर से आज ये धरना निकालते हैं, तो आओ इधर एक तकरीर करते हैं, ये सब चलता रहेगा और किसी को फायदा नहीं होगा। इलेक्शन में जब जाएंगे तो फिर सॉलिड इश्यूज पे बात होगी। और इश्यूज, इन लोगों के पास क्या इश्यूज है, ये जरा मुझे कोई समझा दे कि इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी इन्होंने क्या देनी है आगे चल के,
फॉरेन पॉलिसी क्या देनी है, सिक्योरिटी पॉलिसी क्या देनी है। बिल्कुल ठीक है। और इमरान खान साहब के पास फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी पे काफी सक्सेसेस भी हैं। और जो सबसे बड़ा इशू है करप्शन का और अकाउंटेबिलिटी का, इमरान साहब के पास बहुत मजबूत केस होगा कि जी मैं तो पकड़ रहा हूँ, पकड़ूंगा, और पकड़ने के लिए फिर मैं दोबारा इलेक्शन लड़ूंगा। ये लोग कहेंगे नहीं जी हमें छोड़ दिया, हम तो कोई पकड़ नहीं सका, इसलिए अब हम जीत गए और अब हम दोबारा इलेक्शन में हुकूमत में आएंगे। ऐसा नहीं होगा। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग खेल चलेगा और इसमें कोई हटा नहीं रहा उनको, फिक्र न करें। बहुत शुक्रिया शाहीन ज़फ़री साहब। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था, आखिरी शो। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इससे मुतल्लिक आपकी जो आ रहा है उसे कमेंट्स की शक्ल में हम तक भेजें। प्रोग्राम में हम उसे ज़रूर शामिल करेंगे। शाहीन ज़फ़री साहब की कोशिश होगी कि रेगुलर हमारे साथ नशिस्त करते रहें आखिरी शो के लिए। जी जी बिल्कुल। और जो आपके सवालात इनसे भी रिलेटेड हैं वो भी हम शाहीन ज़फ़री साहब के सामने ज़रूर रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।